इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपको ऑर्गन सिस्टम, है ना। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उन ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, है ना, और फिर आपको उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। आज का सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, है ना, और फिर उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, है ना, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र, है ना। ब्लड हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रांसपोर्ट होना, परिवहन होना, है ना। अभी जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से प्राप्त आपको पोषक तत्व हमारे ब्लड में आते हैं और फिर हम श्वसन अंग से हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी ब्लड में आ जाते हैं। और फिर हमारे इंडोक्राइन सिस्टम से कुछ हार्मोन्स हैं जो ब्लड में आ जाते हैं और ये ब्लड हमारे शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन में पहुंचकर वहाँ के सेल टिश्यू को भोजन देते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं और हार्मोन्स के माध्यम से उसकी क्रिया को कंट्रोल करते हैं, है ना। इन तमाम तरह के सिस्टम, है ना, जिसमें आपको ऊर्जा के फलस्वरूप कुछ वास्ट प्रोडक्ट भी बनता है, गंदा पदार्थ भी बनता है, CO2, जो ब्लड के माध्यम से पुनः आपको हार्ट में लाया जाता है ना, और हार्ट के बाद में लंग्स में भेजा जाता है और वहाँ से प्योरीफाई हो जाता है ना। तो ये संपूर्ण क्रिया जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है ना। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेने वाले सबसे प्रमुख अंग जैसे आपको हार्ट, है ना, ऑर्गन हार्ट, आपका हृदय, है ना, और फिर आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स, आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, है ना, और ब्लड। ब्लड तो एक आपका ऑर्गन नहीं है लेकिन आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है ना, जिसके ब्लड के माध्यम से ही आपको इस सर्कुलेशन क्रिया होती है ना। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको हार्ट, है ना, हार्ट के किस पार्ट पर कौन सी औषधि काम करती है एंजाइटी को ग्रुप की। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ हमने हार्ट का चित्र बनाया है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हार्ट की संरचना कैसी होती है ना, और फिर हम देखेंगे कि इस पर कौन कौन सी औषधियाँ कार्य करती हैं। तो सबसे पहले देखिए हार्ट है एक मांसल खोखली, है ना, एप्पल के आकार की संरचना होती है, 4 चैम्बर में बनी होती है ना। आपको चारों चैम्बर में जैसे आपका राइट चैम्बर राइट ऑर्किल, लेफ्ट चैम्बर आपको राइट चैम्बर आपको राइट ऑर्किल, है ना, राइट चैम्बर आपको राइट वेंट्रिकल, है ना, और फिर लेफ्ट चैम्बर आपको लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। 4 चैम्बर हो गया और हर एक चैम्बर में आपको वल्व लगे रखते हैं। देखिए ऑर्किल से राइट ऑर्किल से ब्लड जाने के लिए आपका एक वल्व लगा रहता है जिसको ट्राइकोस्पिड वल्व कहते हैं और वो ब्लड आपको राइट ऑर्किल से आपको वेंट्रिकल में आता है और फिर वेंट्रिकल के माध्यम से ये आपको गंदा रक्त फिर आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपको लंग्स में भेजा जाता है और लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद में ब्लड फिर आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से आपको आता है हार्ट के लेफ्ट ऑर्किल में और लेफ्ट ऑर्किल में आपको माइट्रल वाल्व के माध्यम से आपको बाहर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको जब हार्ट सिकुड़ता है तो आपको एरोटा के माध्यम से ब्लड फिर आर्टरी और आर्टियोल कैपिलरीज के माध्यम से आपके शरीर में ब्लड प्रवाहित हो जाती है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें भाग लेने वाले अंगों के नाम हम लिख देते हैं। सबसे पहले हार्ट है ना, और फिर आपको आर्टरी, वेन, आर्टियोल,
कैपिलरीज और फिर वेन्यूल्स और ब्लड, ये सभी आपको हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेने वाले है ना अंग हैं, जो हमारे सर्कुलेशन क्रिया में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट के आपको राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल पर कौन सी औषधि काम करती है। तो हम जानते हैं कि वेन है ना, राइट ऑर्किल और राइट आपको वेंट्रिकल में आपको गंदा रक्त आता है। तो गंदा रक्त किसके माध्यम से आता है? वेन के माध्यम से, है ना। वेन सी टिश्यू से आपको वेन के माध्यम से गंदा रक्त आता है हमारे हार्ट के राइट आपको ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल में। तो राइट पार्ट्स पर, हार्ट के राइट पार्ट्स पर काम करने वाली औषधि आपको होती है आपको E2, है ना। हार्ट के राइट पार्ट पर काम करती है ना, पार्ट राइट पार्ट पर काम करती है आपको कौन औषधि E2 और आपको B, है ना। क्योंकि आपको E2 जो है गंदा रक्त होता है ना। अरे सॉरी, E2 गंदे रक्त को मतलब प्यूरिफाई करने का काम करता है, गंदा रक्त पर काम करता है, इसलिए आपके हार्ट के राइट पार्ट पर आपको E2 और B काम करता है ना। और G, है ना, B और G भी आपको अच्छी कार्य करती है ना। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर, आपको हार्ट के आपको लेफ्ट पार्ट पर काम करता है A1, यानी आपको लेफ्ट पार्ट में शुद्ध रक्त रहता है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, तो उस पर आपको औषधि काम करती है A1 और B, है ना। ये हो गया हार्ट के राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब हम देखते हैं आपको हार्ट पर, है ना, स्पेशली हार्ट पर कौन कौन सी औषधि काम करती है। तो हार्ट पर काम करने वाली औषधि आपको A1 A2, हार्ट पर काम करने वाली औषधि A1 A2 A3, A1 A2 A3 और फिर B G और F1, है ना। A1 A2 A3 B G और F1, A1 A2 A3 B और आपको G और आपको F1 और WE भी अच्छी काम करती है ना, WE। तो ये आपका वो हार्ट पर मेडिसिन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको हमने देखा, आपको हार्ट पर देख लिया, अब देखते हैं आर्टरी पर। आर्टरी, है ना, आर्टरी पर काम कौन सी औषधि करती है? क्योंकि आर्टरी हमारे शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है ना। आर्टरी जो हमारे शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम जितने भी ऑर्गन है, आर्टरी आर्टियोल और आपको कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड सप्लाई की जाती है, शुद्ध ब्लड सप्लाई की जाती है, तो उस पर काम करती है आपको A1, है ना। A1 आर्टरी पर काम करती है A1 F1 और आपको B, है ना। A1 सॉरी F1 की जरूरत नहीं है, A1 और B ही काफी है आपको हर एक तरह के आर्टरी पर काम करने वाली औषधि आपका A1 और B। फिर आपका वेन, तो वेन पर आपको राइट पार्ट में गंदा रक्त होता है, तो इसमें आपको वेन पर काम करने वाली औषधि जो होती है, वेन पर आपको A2 B प्लस G, है ना, ये काम करती है वेन पर, है ना। अब देखते हैं कैपिलरीज पर, है ना। कैपिलरीज पर औषधि काम करती है कैपिलरीज पर काम करती है आपका A1, है ना, A1 और आपको B, है ना, A1 और B। वेन्यूल्स
काम करती है A2, B और G, है ना, वेन्यूल्स पर, है ना, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड पर। ब्लड पर कौन कौन सी औषधि काम करती है ना। तो यहाँ देखिए ब्लड है, तो ब्लड पर टोटल ब्लड पर काम करने वाले औषधि पहले बताते हैं, उसके बाद ब्लड के कंपोनेंट्स पर कौन कौन सी औषधि काम करती है इस पर चर्चा करें। तो ब्लड पर काम करने वाले औषधि है आपको A3, A1, S1, है ना, A3, A1, S1, L1, RE और आपको B, ये औषधि है आपको A3, है ना, आपका A3, S1 और A1, है ना, A1, A3, A1, S1, L1, RE और B, है ना, ये सभी आपको औषधि काम करती है आपको ब्लड पर। और ब्लड के कंपोनेंट्स में जैसे आपको RBC, रेड ब्लड कॉर्पस पर कौन सी औषधि काम करती है, S1, A1, है ना, रेड ब्लड कॉर्पस से काम करती है, सॉरी S1, A1 और A3 प्लस RE, A1, A3 और आपको RE और S1, है ना, S1, A1, A3, S1 और RE, ये ब्लड पर काम करते हैं आपको RBC पर। और फिर WBC पर, WBC पर आपको A2, L1, है ना, A2, WBC पर A2, L1 और आपको WE, और प्लेटलेट्स पर काम करने वाला औषधि है आपको S1, A3 और आपको L1, है ना, S1, A3, S1, A3 और L1, ये आपको प्लेटलेट्स पर काम करती है ना। अब हम आगे देखते हैं कि आपको हार्ट के कुछ पार्ट्स पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां काम करती है। जैसे आपको हार्ट के पार्ट पर, है ना, तो हार्ट के पार्ट में जैसे आपका ये हार्ट जो है बाहरी एक आपको झिल्ली से झिल्लीनुमा संरचना से घिरी रहती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये बाहरी भाग होता है, बाहरी हार्ट के बाहरी झिल्ली का कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम, पेरिकार्डियम पर काम करती है औषधि आपका A3, हार्ट के स्पेशल A3C1F1B, A3C1F1 और B। और आपको पेरिकार्डियम के बाद में आपको आता है मायोकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को उसी तरह A3C1 आपको F1 और B। और फिर इंडोकार्डियम, ये आपको सबसे आंतरिक झिल्ली होती है, इंडोकार्डियम A3C1 C5 F1 और B, ये पर काम करती है इंडोकार्डियम पर। अब हम देखते हैं कि इसमें जो वाल्व लगे रहते हैं उस वाल्व पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां आपको काम करती हैं। जैसे ट्राइकोस्पिड वाल्व, ट्राइकोस्पिड वाल्व में आपको काम करती है अब इस वाल्व पर, सभी वाल्व पर लगभग एक ही तरह की औषधियां काम करती है। A3C1 या C5 और F1, है ना, A3C1 या C5 प्लस F1, है ना, ये
और ट्राइकोस्पिड वाल्व पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व पर भी आपको A3, C1 या C5 और F1 है ना। और फिर आपको माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व पर भी आपको A3, C1, C5 और F1। और फिर एक आपको है एट्रोपिक वाल्व है ना, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व काम करती है। आपको इस पर भी आपको A3, C1 या C5 और फिर F1 है ना। ये औषधियाँ मुख्य रूप से हम बता रहे हैं, लेकिन इलाज के दौरान में आपको कई सहयोगी औषधियों की आवश्यकता पड़ती है ना। आपका F1 है ना, आपको F1 औषधि जो है आपके नर्वस सिस्टम की इम्पोर्टेंट औषधि है ना। हार्ट की क्रिया को आपको नियंत्रित करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम की औषधि F1 की सबसे आपको आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए F1 सभी आपको रोगों में या हार्ट के सभी रोगों में आपको या किसी भी ऑर्गन में आप जब नर्वस सिस्टम के नर्व जो वहाँ पहुँचते हैं उसकी क्रिया कंट्रोल करते हैं, वहाँ F1 की आवश्यकता पड़ सकती है। अगले आपको क्लास में हम लोग फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।